उत्तराखंड में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाताल गंगा लांगसी सुरंग के पास बुधवार को भूस्खलन हुआ, जिसका कारण सड़क बंद हो गई। घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री मोहन मांझी के नेतृत्व वाली ओडिशा सरकार ने बुधवार को अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के दैनिक न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की, लेकिन इस फैसले से विवाद खड़ा हो गया क्योंकि विपक्षी बीजू जनता दल ने आरोप लगाया कि नई सरकार केवल पुरानी अधिसूचना को ही जारी कर रही है। सरकार ने घोषणा की कि अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 352 से बढ़कर 450, अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 352 से बढ़ाकर 500 और अत्यधिक कुशल श्रमिकों के लिए 500 से बढ़ाकर 600 कर दिया गया है। बुधवार को दिल्ली के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, जबकि भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि राष्ट्रीय राजधानी में 13 जुलाई तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गुरुवार 11 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ छींटे और बिजली गिरने का पूर्वानुमान लगाया है। इस बीच आईएमडी ने 10 और 11 जुलाई को पूर्वी उत्तर प्रदेश में और 12 से 14 जुलाई के बीच महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने बुधवार को एक ब्रीफिंग में कहा, अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर और उससे सटे पूर्वी भारत में अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। डिलाइट और टीम लीज की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी से 2024 की कक्षा में स्नातक करने वाले छात्रों का वार्षिक वेतन पैकेज घटकर 15 से 16 लाख रह गया है। डिलाइट कैंपस वर्कफोर्स ट्रेंड्स 2024 अध्ययन के अनुसार शीर्ष इंजीनियरिंग स्कूलों, जिनमें से 8 आईआईटी हैं, के स्नातकों के वेतन में 2024 की कक्षा के लिए थोड़ी कमी आई है। टीम लीज सर्विसेज की रिपोर्ट के अनुसार 21,500 पंजीकृत छात्रों के कुल आईआईटी डेटा में से 8,090 अनप्लेस्ड थे, जो कि 38% हैं, जबकि 2023 में यह 21% और 2022 में 19% था। पुराने आईआईटी में 2023 में 22% से 2024 में 37% तक की भारी वृद्धि हुई है। 16,400 पंजीकृत छात्रों में से 10,310 को प्लेसमेंट मिला और 6,090 अनप्लेस हुए, जबकि 2023 में पुराने आईआईटी के 15,350 पंजीकृत छात्रों में से 12,030 को प्लेसमेंट मिला और 3,320 अनप्लेस हुए। नए आईआईटी में अनप्लेस प्रतिशत भी बढ़ गया है, क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में 40% छात्र अनप्लेस हुए, जबकि 2023 में यह 18% था। आधिकारिक पत्र में कहा गया है कि 2023 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर वाशिम में अपने प्रशिक्षण का शेष कार्यकाल पूरा करेंगी और 30 जुलाई 2025 तक वहां अतिरिक्त सहायक कलेक्टर के रूप में काम करेंगी। आदेश में कहा गया कि 2023 बैच की आईएएस अधिकारी वाशिम जिले में अतिरिक्त सहायक कलेक्टर के रूप में अपनी परिवीक्षा की शेष अवधि पूरी करेंगी। खेडकर ने तब विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने उन सुविधाओं की मांग करना शुरू कर दिया जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षाधीन अधिकारियों को उपलब्ध नहीं है। पुणे कलेक्टर सुहास दिवसे द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी गई एक रिपोर्ट के अनुसार 3 जून को ड्यूटी पर आने से पहले ही खेडकर ने बार बार मांग की थी कि उन्हें एक अलग कैबिन, कार, आवासीय क्वार्टर और एक चपरासी प्रदान किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि भारतीय पुरुषों के लिए गृहिणियों द्वारा निभाई जाने वाली अपरिहार्य भूमिका और परिवार के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले त्याग को पहचानने का समय आ गया है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ द्वारा
किए गए फैसले के बाद आई, जिसमें कहा गया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। पीठ ने कहा कि गुजारा भत्ता मांगने का कानून सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। परिवार में गृहिणियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए न्यायालय ने कहा कि पतियों के लिए अपनी पत्नियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना आवश्यक है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अपने फैसले में कहा कि एक भारतीय विवाहित पुरुष को इस तथ्य के प्रति सचेत होना चाहिए कि उसे अपनी पत्नी को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना होगा और उसकी देखभाल करनी होगी, जिसके पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है। वर्ली हिट एंड रन मामले की पीड़िता के पति से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा, यह दुर्घटना नहीं, हत्या है। मिहिर शाह को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर आपको न्याय करना है तो आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाइए। अगर आप 7 घंटे बाद ब्लड सैंपल लेंगे तो क्या आपको खून में वह मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है? मेरी मांग है कि अभी ब्लड सैंपल और बाकी सब पर ध्यान न दें। सीसीटीवी में जो दिख रहा है, ड्राइवर ने जो कहा है, पीड़िता ने जो कहा है, यह हत्या है और इसे उसी तरह से निपटा जाना चाहिए। ठाकरे ने कहा, हिट एंड रन एक और बात है, लेकिन उन्होंने डेयरी तक घसीटा और फिर टक्कर मारी और इसलिए ये एक हत्या है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को नीट यूजी 2024 में कथित अनियमितताओं और दोबारा परीक्षा की मांग पर सुनवाई फिर से शुरू करेगा। 8 जुलाई को हुई अपनी पहली सुनवाई में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्र और एनटीए द्वारा गलत काम के लाभार्थी छात्रों की पहचान करने के लिए की गई कार्यवाही के बारे में पूछा। शीर्ष अदालत ने केंद्र और एनटीए को हल्फनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया। तथ्य यह है कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया है, समझौता किया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब सवाल यह है कि उल्लंघन कितना व्यापक है। चंद्रचूड़ ने पेपर लीक के आरोपों पर 5 मई को होने वाली नीट यूजी परीक्षा रद्द करने की मांग करने वालों को और इसका विरोध करने वालों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा, अगर हम गलत काम करने वाले उम्मीदवारों की पहचान करने में सक्षम नहीं हैं तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। अगर आप अनाज को भूसे से दागी और बेदाग में अंतर नहीं कर सकते तो इसका आदेश देना होगा। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पेश होने के लिए समन भेजा था, लेकिन आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अभिनेत्री इस पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं पहुंची। ईडी ने एक्ट्रेस को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की ठगी मामले में पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था। शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग हटाने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश से पिछले 5 महीनों से यहां प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को राहत मिली है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हरियाणा पुलिस द्वारा लगाई गई 7 लेयर की बैरिकेडिंग को 1 सप्ताह के भीतर हटाने का आदेश दिया है। सीबीएसई ने नए शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए करिकुलम जारी कर दिया है। इसके अनुसार नए सेशन की किताबों में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 3 और कक्षा 6 की नई किताबें आने के बाद सिलेबस बदला जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 जुलाई को मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का एक साथ शुभारंभ करेंगे। एक्सीलेंस कॉलेजों की विशेषता है कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप इनमें सभी कोर्स उपलब्ध होंगे और ये कॉलेज सभी संसाधनों से युक्त होंगे। व्हाइट हाउस ने 9 जुलाई को कहा कि रूस के साथ भारत के संबंधों के कारण उसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने का आग्रह करने की क्षमता प्राप्त है। यह बयान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रपति पुतिन को इस बात पर जोर दिए जाने के बाद आया है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि बातचीत में है।
जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बुधवार को तलाशी अभियान फिर से शुरू किया गया, जहां सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलाबारी हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को डोडा जिले के गोलीगादी जंगलों में अंधेरे और भारी बारिश के कारण रोका गया तलाशी अभियान बुधवार को सुबह होते ही फिर से शुरू कर दिया गया। मंगलवार को उस इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच 2 घंटे से अधिक समय तक गोलीबारी हुई, जिसके बाद आतंकवादी घने जंगल वाली गोली गादी इलाके में भाग गए। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान फिर से शुरू कर दिया गया है और सुरक्षा बल अब जंगली इलाके में आतंकवादियों का पता लगाने में लगी हुई है।